कि गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसन में वापसी करेगा। आई थिंक इट्स ऑलरेडी बिन 6 मंथ कि हमने जुजुत्सु काइसन में गोजो को आखिरी बार देखा था फ्रॉम चैप्टर 236। उसके बाद से हमें ये चीज मालूम ही नहीं है कि गोजो सातोरू की बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि उसके बाद गोजो सातोरू का जिक्र भी नहीं हुआ है। एंड उसके बाद स्टोरी ने एक टर्न लिया कि यहाँ पे अब हर किसी कैरेक्टर्स, हर किसी इंडिविजुअल का एक ही मन रह गया है कि वो कैसे ना कैसे करके सुकुना को मार डाले। बट यहाँ से रियल क्वेश्चन अराइव होता है कि क्या गोजो सातोरू वाकई में वापस आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। गोजो सातोरू अब जुजुत्सु काइसन की स्टोरी में वापस नहीं आने वाला। वेल ये बात सुन के बहुत सारे गोजो फैन ऑफेंड हो गए होंगे एंड मुझे अभी कमेंट सेक्शन में गाली भी लिख सकते हैं। बट जरा कभी एक बार सोच के रखो, अगर गोजो सातोरू सुकुना से जीत जाता, अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा कर लेता, तो क्या स्टोरी में इतना मजा रहता जो अब आ रहा है? गोजो सातोरू के पैदा होने के बाद ही लिटरली दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया था, क्योंकि गोजो सातोरू ताकतवर ही इतना पैदा हुआ। तो अगर गोजो सातोरू स्टोरी के अंदर बना रहेगा तो हमें किसी भी कैरेक्टर का इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोजो सातोरू वहां पे है। दैट्स व्हाई शिबुया इंसिडेंट में लिटरली गोजो सातोरू को सील किया जाता है। एंड जुजुत्सु काइसन का वो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है। एंड बी ऑनेस्ट गाइस, जब आप सीजन 2 ऑफ जुजुत्सु काइसन देख रहे थे तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि गोजो नहीं है तो ये स्टोरी में मजा नहीं आ रहा? हमें ऐसा नहीं लगा। बट जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हुई, जहां पे सुकुना ने गोजो को मार डाला, तब से हमें इतादोरी, हिगुरामे एंड हकारी, इन लोगों की कितनी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि अब इनको पता है कि हम किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। अब हमें खुद इंडिविजुअली इतना ज्यादा ताकतवर होना होगा ताकि हम सुकुना को मार पाए। दैट्स व्हाई कि सुकुना पूरी एंटायर कास्ट से अकेला लड़ रहा है। गोजो सातोरू ने जो अपना रोल था वो पूरा निभा दिया। वो लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसने लिटरली सुकुना की फाड़ दी थी। सुकुना बेयरली ही जीता है। बट गोजो को हारना एक स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जुजुत्सु काइसन में गोजो की मौत के बाद एक बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ा है जुजुत्सु काइसन के। पर अब ऐसा नहीं है कि गोजो सातोरू वापस नहीं आ सकता। मींस कि अभी रिसेंट चैप्टर में केंजाकू की डेथ हुई। केंजाकू मरने से पहले कहता है कि मेरी विल जिंदा रहेगी, विच मींस कि उसने अपनी विल किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दी है एंड वो आगे जाके जन्म लेगा। वेल यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है, या फिर एक यूटा हो सकता है। वेल यूटा की बॉडी को कौन नहीं चाहेगा, जो भी इंसान उसको कॉपी कर सके। वेल ऐसी बॉडी तो केंजाकू हमेशा से ही मरता था। बट द सेकंड पॉसिबल वन इज द गोजो सातोरू, क्योंकि गोजो सातोरू की बॉडी फ्रॉम चैप्टर 236 नहीं दिखाई गई है, व्हिच मींस कि केंजाकू ने समहाउ मैनेज टू ट्रांसप्लांट हिज विल टू हिज बॉडी। एंड अगर गोजो कम बैक भी करता है सो वो गोजो नहीं होगा, सो वो केंजाकू होगा। बट एनीवे मेरे हिसाब से गोजो सातोरू कम बैक नहीं करने वाला है जुजुत्सु काइसन के अंदर। अब आपका क्या थॉट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी जुजुत्सु काइसन की वीडियो और चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अंटिल सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।